अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू जेड शहरी। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे उन दोस्तों के बारे में जिनका इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, जिनको हम बोलते हैं हाफिज साहब, मौलवी साहब, सूफी साहब वगैरह वगैरह। तो ये भाई माने या ना माने, इनका इमेज तो हमारे माशरे में काफ़ी हद तक ख़राब है, या कह लो ये लोग काफ़ी हद तक बदनाम हो चुके हैं। तो इनके लिए मैं एज अ ब्रदर कुछ एडवाइसेस लेके आया हूँ इस वीडियो में, जो कि मैं इनको बताऊंगा, जिसको ये इम्प्लीमेंट करेंगे तो इनका इमेज वापस से अच्छा हो सकता है। और ये वापस अपने मुआशरे में, इसी मुआशरे में जहाँ पे ये बदनाम हो चुके हैं, उसी में अपना लोहा मनवा सकते हैं, अच्छा करेक्टर शो करके, अच्छा इमेज शो करके, या अपनी काबिलियत के बलबूते पर। तो बात करते हैं पहली एडवाइस की। पहली एडवाइस मैं ये देना चाहूंगा कि इन भाइयों को सबसे पहले चाहिए कि अपना इमेज बेहतर बनाएं। अपना इमेज कुछ इस तरह से बनाएं कि आप मुआशरे में आपको कोई देख के राह ना बदले। जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है ना हमारे मुआशरे में, इन मौलवी भाइयों के हवाले से या मदरसे के जो लड़के हैं उनके हवाले से, तो कोई बंदा इनसे मिलना नहीं चाहता। ये तबलीग तो करना चाहते हैं, लेकिन लोग जो हैं वो इनको देखते ही राह बदल लेते हैं। और ये हकीकत है, आप माने या ना माने, जहां भी चार लड़के खड़े होंगे, वहां पे अगर तबलीगी जमात वाले आ जाते हैं, तो चार लड़के उनको देखते ही कन्नी कतरा जाते हैं। तो ये सूरत हाल है इनकी। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप अपना इमेज कुछ इस तरह से बिल्डअप करो कि लोग आपसे मिलना चाहें, आपके करेक्टर को देखते हुए, ना कि आपका जो पहनावा है। क्योंकि बदनाम है, इस वजह से मजबूरी है कि मुआशरे के साथ साथ चलना पड़ेगा आपको। जरूरी नहीं है कि जिसने जुब्बा पहना हो और इमामा शरीफ पहना हो तो फिर ही वो मुसलमान कहलाएगा। पैंट शर्ट वाले भी मुसलमान होते हैं। पाकिस्तान भरा पड़ा है मुसलमानों से, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत नेक हैं। उनका करेक्टर बताता है कि वाकई ये बंदा जो है ना, वाकई इस्लाम की राह पे चल रहा है और सीधी राह पे है। और यकीन करें, मैंने खुद बहुत सारे बंदे ऐसे देखे हैं जो पैंट शर्ट पहनते हैं, माशाल्लाह सुन्नतें मुबारक रखी हुई है, दाढ़ी रखी हुई है, और इतने इखलाक के अच्छे हैं, इतने करेक्टर के अच्छे हैं कि क्या ही बात है, बंदा इंप्रेस हो जाता है। तो मैं चाहूंगा कि आप भी कुछ इस तरह करें। मुसलमान किसी भी तरह का लिबास पहन सकता है, शर्मो हया को मद्देनजर रखते हुए। ठीक है। तो अगर आप देखें साहल अदीम को, मैंने कभी नहीं उनको देखा शलवार कमीज में या इमामा पहना हो या जुब्बा पहना हो, नहीं। लेकिन वो इस तरह तबलीग कर रहे हैं, यूथ को आगे लेके चल रहे हैं। यूथ से याद आया, यूथ क्लब के नाम से एक प्लेटफॉर्म है। यूथ क्लब का क्रू देख लें, राजा जियाउल हक, मोहम्मद अली, मुगीरा लुकमान और दूसरे बहुत सारे भाई जिनका मुझे नाम नहीं पता, लेकिन वो इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं ना। अगर आप यूथ क्लब को फॉलो करें तो आपको भी समझ आए कि वो किस तरह काम कर रहे हैं, किस तरह वो यूथ को राइट पाथ पे ला रहे हैं, सीधे रास्ते पे ला रहे हैं, और पूरी दुनिया को, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में इस्लाम की दावत दे रहे हैं, तबलीग कर रहे हैं। तो आप भी अपना इमेज अच्छा बनाओ। और ये मदरसे का जो पार्टिकुलर जो मदरसे के लोगों पे क्रिटिसिज्म होता है, उस चीज को खत्म करो। अगर आप अपना इमेज बनाओगे तो ये जो मदरसों के नाम पे क्रिटिसिज्म होता है और इन पे जो बड़े बड़े लघवियात बोले जाते हैं, बड़े बड़े बोल बोल जाते हैं लोग, वो खत्म हो जाएगा सब। तो सबसे पहले काम करें, अपना इमेज संवारें। तो दूसरी एडवाइस की मैं बात करूंगा, वो है ब्रेक द मैट्रिक। मैट्रिक्स को तोड़ो। ये मदरसे के जितने भी लड़के हैं या मौलवी हैं या हाफिज साहब हैं, जितने भी हैं, इन सब का ना एक माइंड बन गया हुआ है कि हम सिर्फ बनेंगे तो मस्जिद के इमाम बनेंगे, लोगों के निकाह नामे पढ़ाएंगे, लोगों के जनाजे पढ़ाएंगे, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? आप सारा कुछ कर सकते हो, सिर्फ आप इस चीज से निकलो। अपने दिमाग को इतना वसी बनाओ कि आप ये ना सोचो कि सलवार कमीज पहनने वाला बंदा किस कहीं भी जॉब नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कर सकता है। अगर सलवार कमीज आड़े आ रही है, बहुत सारी फर्म्स हैं ऐसी जो चाहती हैं कि हमारी प्रेजेंटेशन जो है ना वो इस तरह से हो कि हमारा एक एक एम्प्लॉय बिजनेसमैन लगे। ठीक है। तो वो कहती हैं कि आपने ये ड्रेस पहनना है, सलवार कमीज नहीं पहननी, पैंट शर्ट पहननी है या पैंट कोट पहनना है या कुछ भी। तो आप सलवार कमीज को आड़े ना आने दो, सलवार कमीज को मजबूरी ना बनाओ। पैंट शर्ट पहन के आप जॉब कर सकते हो, और वहां आप अपना करेक्टर शो करो। आप अपना करेक्टर दिखाओ एज अ बीइंग मुस्लिम। आप अपना आप दिखाओ कि मैं वाकई सही राह पे हूँ। अगर आप भी मेरे साथ चलोगे तो आपकी दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर होंगे। आप अपने करैक्टर से किसी को दावत दो इस्लाम की। आप अपने करैक्टर से अपना लोहा मनवा सकते हो। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब करते हो कोई भी, तो आजकल जो चल रहा है हमारा नादरा का सिस्टम, या गवर्नमेंट का कोई भी हमने काम करवाना हो, तो वो इतना जलील हो जाता है बंदा कि आपकी सोच है। तो वहां पे अगर आप जैसा कोई शरीफ बंदा बैठा हो, भले उसने पैंट कोट पहना है लेकिन दाढ़ी रखी है, तो हर बंदा रिकमेंड करेगा कि यार वो बंदा ठीक है। एक दफा किसी का आप काम करोगे ना, तो वो दूसरे लोगों को रिकमेंड करेगा कि फलां बंदा जो है ना उसके पास चले जाना, वो जलील नहीं करता, वो छोटी छोटी बात हाइड नहीं रखता, छुपाता नहीं है। क्यों छुपाता तो कोई भी नहीं। बहरहाल ये होता है कि पूरी अच्छे तरीके से गाइडलाइंस नहीं दी जाती कस्टमर्स को, ये गवर्नमेंट के जितने भी इदारे हैं। तो वहां पे अगर आप बैठ के आप हलाल करते हो अपनी कमाई को, तो आप कमाई भी हलाल करोगे और आखिरत भी अपनी संवारोगे। तो तीसरी एडवाइस की बात करता हूँ कि आपको लाजमी इंग्लिश सीखना चाहिए।
ये जितने भी मदरसे के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, हाफिज साहब हैं, मौलवी साहब हैं, जितने भी हैं, सबको इंग्लिश आना चाहिए। खासकर उलमा कराम को जो खुतबा वगैरह देते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा सीखेंगे तो ज़्यादा सिखाएंगे। उतना कंटेंट उर्दू में नहीं है जितना ज़्यादा इंग्लिश में है कंटेंट। इंग्लिश कंटेंट सीखने के लिए भी आपको मस्ट है कि इंग्लिश आनी चाहिए। इसके बाद अगर आप ज़्यादा इल्म हासिल कर लेते हो तो आपका लेवल यहाँ से यहाँ तो आ जाएगा, ठीक है। और जब आपको किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे बुलाया जाएगा तो आप कैसे बात करोगे? जाहिर सी बात है, आपको इंग्लिश आती होगी तो आप इंग्लिश में बात करोगे ना इंटरनेशनल फोरम पे। तो इंटरनेशनल फोरम पे भी बात कर सकते हो अगर आप इंग्लिश सीख जाओगे तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, खासकर एक हाफिज, मौलवी और सूफी साहब के लिए। इसके बाद अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि कभी आप बाहर जाते हो, यूरोप साइड पे जाते हो, तो आप वहां पे भी अपना आप मनवा सकते हो। आप अपना कैरेक्टर दिखा सकते हो। एज अ बीइंग मुस्लिम आप अच्छा बर्ताव कर सकते हो, अच्छे अखलाक के साथ आप लोगों को प्रीच कर सकते हो। अगर आपको इंग्लिश आती होगी तो आप अच्छे से मैसेज अपना कन्वे कर सकोगे ना आगे। तो ये बहुत ज्यादा फायदे हैं, तो ये लाजमी सीखें आप इंग्लिश को। चौथी एडवाइस मेरी आप लोगों को ये है कि आप लाजमी कंप्यूटर भी सीखो। आज के दौर में जिसको कंप्यूटर नहीं ना आता तो वो जाहिल बंदा कहलाता है कि लो जी, इसको तो कंप्यूटर भी नहीं चलाना आता, ये क्या करेगा, कुछ भी नहीं आता इसको। तो मेरा भाई कंप्यूटर लाजमी सीखो। अगर तो आप कंप्यूटर सीख जाते हो ना तो कंप्यूटर में आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आप बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे प्रीचर बन सकते हो। आप बहुत ज़्यादा लोगों को इस्लाम की दावत दे सकोगे। आपका मेन मकसद, अगर आप मैट्रिक्स को ब्रेक नहीं भी करते, ठीक है, आप कहते हो कि नहीं मैंने इसी चीज़ को लेके आगे चलना है, तो आप अगर कंप्यूटर जानते हो, उसमें प्रोग्रामिंग भी सीख लेते हो, कंटेंट क्रिएटर भी बन जाते हो। कंप्यूटर सीखने वाला ये चीज़ें जो है ना इजीली कर लेता है। तो आप अपनी वेब बना सकते हो, आप अपना एक प्लेटफॉर्म बना सकते हो, एप्लीकेशन बना सकते हो। जैसे कुरान पाक की बहुत सारी एप्लीकेशन है मोबाइल में, तो जो बंदा भी पढ़ता है उसको उसका स्वाब किसको मिलता है? डेवलपर को। दूसरा, आप अपनी जो है ना कंटेंट क्रिएटर बन जाओ, ठीक है। वर्ल्ड वाइड लोगों तक आपकी जो है ना रिसाई हो जाएगी। कैसे? मौलाना तारक जमील साहब हैं, उनकी वीडियो को कम अज कम 2 से 3 मिलियन लोग देखते हैं। क्या वो फिजिकली इतने लोगों के सामने वो प्रीच कर सकते हैं, इस्लाम की दावत दे सकते हैं? इम्पॉसिबल है। अगर आप कंप्यूटर सीख जाते हो, कंटेंट क्रिएटर बन जाते हो, तो आप अपनी वीडियोस बना के या अपना प्लेटफॉर्म बना के, वेबसाइट बना के, आप लाखों करोड़ों लोगों को अपना मैसेज कन्वे कर सकते हो, जिससे आपकी दुनिया तो बनेगी बनेगी, आखिरत भी साथ साथ समझ जाएगी। तो आखिरी और पांचवी एडवाइस मैं दूंगा कि मेरे प्यारे भाई बिजनेसमैन लाजमी बनो। और आखिरी और पांचवी एडवाइस मैं ये दूंगा कि मेरे भाई बिजनेसमैन बनो। बिजनेस करो, किसी भी किस्म का कर लो, छोटा करो बड़ा करो, कर लो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे? बिजनेसमैन थे, ताजर थे। ताजर बिजनेसमैन को बोलते हैं। उनके चचा, उनके दोस्त बाप, उनकी बहुत सारी कम्युनिटी, इवन के वाइफ भी उनकी ताजना थी। तो आप भी बिजनेसमैन बनो, बिजनेस करो, किसी भी किस्म का कर लो बिजनेस। ये इंडोनेशियन मलेशियन कैसे मुसलमान हुए थे? चंद मुसलमानों का टोला वहां पे गया था, ठीक है। वहां पे जाके उन्होंने तजारत की, अदलो इंसाफ किया, नाप तोल ठीक था, इखलाक अच्छा था, वहां के लोग इनसे इंस्पायर हो गए, तो मुसलमान हो गए भाई। तो आप भी भाई बिजनेसमैन बनो, अपने जुबान, इखलाक और करेक्टर के साथ दूसरों को अपना मैसेज कन्वे करो, टीचर बनो, इस्लाम की दावत दो, और बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। और लोग आपसे इंस्पायर होंगे और आप बाअसर रहोगे। अगर आपका करेक्टर नहीं ठीक, इखलाक नहीं ठीक, लेकिन आप ये मौलवी बन के उनको दावत देते रहो, ये कर लो वो कर लो, तो बाकी आपके अपने माल ठीक ना हो, तो वो बातें असरअंदाज भी नहीं होती। तो ये बहुत बेहतरीन तरीका है जिससे आपकी दुनिया भी बनेगी और आखिरत भी बनेगी। तो बिजनेसमैन बनने का एक और भी बहुत बड़ा फायदा है कि ये जो आप लोग जगह जगह पे चंदे के गले रखे हुए हो, चंदा इकट्ठा करते हो, कोई भी प्रोजेक्ट है आपका, मस्जिद बनानी है, मस्जिद तमीर करनी है, ईद आ गई है, 12 रबीउल अव्वल है, या कुछ भी है, किसी भी किस्म का इवेंट है, तो आप चंदा मांगना शुरू कर देते हो। तो मेरा भाई, अगर आप खुद बिजनेसमैन बनोगे तो आपको चंदा मांगने की जरूरत ही नहीं है, आप अपनी मस्जिद को खुद चला सकते हो। और अल्लाह ताला फरमाता है कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से कदरे बेहतर है। तो आप बिजनेसमैन बनो, अपनी मसाजिद भी खुद चलाओ, ताकि आपको किसी की मोहताजी ना रहे। बाकी मेरी इन सारी बातों पे अमल जरूर कीजिएगा और किसी बात का बुरा नहीं मानिएगा। अल्लाह बेहतर जानता है कि कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है और कैसे कर रहा है। तो अपनी दुआओं में इस भाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह आप सबको कामयाब करे और मुझे भी कामयाब करे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।